सोमवार का अवसर है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह योगों ने एक अजीब सी चाल चली है जो आपके लिए हिम्मत जगाकर कार्य कर यदि करोगे तो विजय का योग अवश्य बनाएगी। भटकने की आवश्यकता नहीं। कहीं यात्रा का योग बन रहा हो तो टालिएगा मत। जी हाँ, आज यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने के योग बना रही है, यानी कार्य को सिद्ध करने के, किसी से मिलने जाने का योग बन रहा हो और आप बैठे हैं, क्योंकि इन दिनों आपके ग्रह थोड़े से कई बार मामले में 4-4, 5-5 ग्रह अस्त चल रहे हैं, तो क्या होता है कि मनोमस्तिष्क ऐसा हो जाता है कि पता नहीं जाने से होगा नहीं। अरे निश्चित होगा। जो विश्वास रख के जाओगे तो कार्य पूर्ण करने की योग बनती है। यात्रा से लाभ देने के ग्रह बहुत बढ़िया तरीके से योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो द्वंद्व को मनोमस्तिष्क से दूर करने का प्रयास करें। माँ अम्बे का ध्यान करें। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए। कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें, ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती की सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में,